तो आज जैसे कि आप लोगों ने सभी सुना है और जानते भी है कि हम हर साल वी सेलिब्रेट यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे, विश्व बंधु दिवस। इसमें हमें ये समझना है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे नाम से ही क्यों। स्वामी जी के जो चिकागो जो हिस्टोरिक स्पीच को लेकर हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे के नाम से सेलिब्रेट करता है। ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे ही क्यों नाम रखा है और दूसरा नाम क्यों नहीं है, ये हमको गौर करने वाले बात है। क्या ये इसलिए कि रखा है स्वामी जी ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका करके संबोधन किया, या स्वामी जी ने इस संबोधन में सिर्फ जस्ट फॉर सेक ऑफ एड्रेस के लिए, संबोधन के लिए ही उन्होंने कहा है, या उसके पीछे वो कुछ बहुत ही गहरा मैसेज हमें देना चाहता है। तो इस बात को हमें गौर करने के बाद जरूर है कि ये बात भी सही है कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका उन्होंने संबोधन किया, इसलिए भी ये रखा है यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे। और ये भी सच है कि स्वामी जी ने इस बात को जानबूझ के जस्ट फॉर द सेक ऑफ एड्रेस के लिए नहीं कहा, उन्होंने जानबूझकर उसको उसका गहरा मैसेज इसके द्वारा वो देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा है। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिस्टर्स एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका जो बोलता है, जो एड्रेस उन्होंने किया है, ये दिल से निकाली हुई आवाज है। ये हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति झलकता है उससे। ये भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है, भारत की जो ब्रह्म ज्ञान जो भारत को मिला है, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा जो ब्रह्म ज्ञान हमें ऋषि मुनियों ने जो हमें दिया है, उसके बेस में उन्होंने ये कहा जो ब्रह्म ज्ञान हमें ऋषि मुनियों में, जो हमारे वेदों में, पुराणों में जो ऋषि मुनि ने जो अपने आप को तपाकर, अपने आप को तपाकर सालों वर्षों वो अपना मेडिटेशन में बैठ के पूजा पाठ तपस्या करके ये जो ज्ञान हासिल हुआ, वो ज्ञान का ऑलरेडी उन्होंने मिला। ऑलरेडी इस ज्ञान को उन्होंने, जो हमारे ऋषि वेद व्यास ने उसको 4 बुक में कंपाइल किया, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। जो वेद व्यास ने उन्होंने किया, इसलिए वेदा जो नाम उसको रखा जाए। इसमें इसलिए कि ये क्यों हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड, क्यों हम एक दूसरा को ब्रदरहुड, एक भाई भाई क्यों हम मानना चाहिए, ये हमारे वेदों में जो हम गणेश साहब ने जिक्र कर रहा, ये वेदों में दिया है। वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, द वर्ल्ड इज वन फैमिली हम जब कहता है तो ये एक कहने के लिए नहीं है, ये सच में इट्स वेरी इंडियन का ऐसा कल्चर ऐसा है कि ट्रेडिशन ऐसा है कि इट्स वेरी साइंटिफिक एंड वेरी लॉजिकल। वो वासुदेव कुटुंबकम वर्ल्ड से वन फैमिली, एक सत्य विप्र बहुधा वेदांती, द वी वर्शिप वन ट्रूथ वर्शिप इन अ डिफरेंट फॉर्म। ये ऐसा कहने के लिए नहीं है, सच में ये सच, ये लॉजिकली उन्होंने कहा, ये लॉजिकली इस वेदा में है हमारे। ये वो बोलने से वन फैमिली हम क्यों कहते हैं, जैसे हम देखने में अलग अलग लगता है, बट देन आप उसको अगर मन से, दिल से, दोनों से अगर आप देखेंगे, दोनों से समझेंगे तो हम कुछ अलग नहीं है। आप देखिए दुनिया भर में जितना भी मनुष्य है, सब वही हवा लेता है, वही O2 लेता है जो हम लेता है, वही सांसें लेता है, वो कोई O3 O4 नहीं ले रहा, मात्रा कम हो सकता है। वही पानी पीता है जो हम पानी पीता है, जो H2 H3 H4 नहीं लेता है, वही पानी जो हम पी रहा है, वही धरती से उपजा हुआ अनाज खाकर बड़ा बड़ा होता है, वही लेता है। तो इसलिए हम सब ये 5 तत्वों से बना जो बोलता है 5 एलिमेंट्स, जो इन द यूनिवर्स में जो 5 एलिमेंट्स है, वो आप ऊपर से जो विश्व, ऊपर से पूरे विशाल से ब्रह्मांड से जो स्पेस से आता है, स्पेस, फिर इसके बाद आपके एयर हवा, फिर उसके बाद धरती हमको एयर फायर एलिमेंट, फिर उसके बाद में आपका जब वहां से पानी बनता है वाटर एलिमेंट एंड अर्थ लाता अर्थ एलिमेंट। वी आर मेड अप ऑफ दिस 5 एलिमेंट। ये 5 तत्वों से हम सभी ने बना है, तो हम एक नहीं हुआ है, हम जरूर एक
इसमें आदमी तर्क ये भी लगा सकता है कि हम एक है तो क्यों शादी करना, कई बहन है तो क्यों शादी करना। ये हमारे फिजिकल आर्ट्स है, फिजिकल नीड्स, बट इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हम एक। तो इसी का संदर्भ में इन्होंने कहा है जो हमारे स्वामी जी ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और ये इसलिए कि क्योंकि भाईचारे बढ़ने से क्या होता है, भाईचारे बढ़ने से अमन और शांति होती है, और अमन और शांति जब होता है तब उन्नति होता है। इसलिए ये विश्व भर में जो अमन और शांति फैले, विश्व भर में ये मैसेज जाए, स्वामी जी ने उस दौरान, उस संदेश के दौरान, उस एड्रेस के दौरान उन्होंने पूरे दुनिया में ये भारत की संस्कृति को उन्होंने बताना चाहा। कभी कभार ये इस गहराई को हम लोग नहीं समझ के हमारे लोग काफी आजकल के खासकर हमारे जो नौजवान लोग रहता है और जो हमारे जो वेस्ट कंट्रीज है, वो हमारी इस गहराई को नहीं समझ कर हमें क्रिटिसाइज करता है, हमारे जो संस्कृति को, हमारे धर्म को बुरा भला कहता है। ऐसा ही इंसिडेंट स्वामी जी के साथ भी हुआ। स्वामी जी जब ये शिकागो एड्रेस के बाद में बहुत ही पॉपुलर हो गया, तब उसको हर जगह में 3-4 जगह में इनवाइट कर स्पीच के लिए इनवाइट किया जाता था। उसमें एक प्रोग्राम में वो अटेंड कर रहा था, दूसरा प्रोग्राम में वो एशिया का कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में प्रोग्राम था। तो उसमें एशिया का कल्चर ट्रेडिशन के बारे में इतना बुरा भला कहता है, लेकिन स्वामी जी दूसरी जगह में दूसरे प्रोग्राम में अटेंड कर रहा होता है, उसमें वो ये नहीं, स्वामी जी आते आते लेट हो जाता है, लेकिन स्वामी जी का इतना पॉपुलर हो गया कि लोग उसको रिक्वेस्ट करता है, स्वामी जी का जो आयोजन ऑर्गेनाइजर को रिक्वेस्ट करता है कि उनको कम से कम 1-2 मिनट बोलने दे। दिन भर उन्होंने सभी ने एशिया के जितने भी कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में गाली दिया, तो स्वामी जी को कम से कम 1-2 मौका तो दे, 1-2 मिनट का मौका दे उसको जवाब देने के। तो स्वामी जी जैसे ही पोडियम में उठता है तो बिना एड्रेस करते हुए स्वामी जी एक चक्कर आंख घुमाता है, सभी जितने भी वहां पे बैठे हुए ऑडियंस में इस तरफ से देखे, उस तरफ इस तरह से देखे, एक बार देख के मुस्कुराते हुए देखता है और लोगों को पूछता है, Have anyone of you read the Vedas? Have anyone of you read the Upanishad? तब जब वो पूछता है तो सब एक दूसरा का देख रहा होता है, मुख देख रहा होता है, क्योंकि उसमें हार्डली कोई उसमें पढ़ा वाला वेदास पढ़ा वाला रहता है, उपनिषद पढ़ा वाला रहता है। जब स्वामी जी कहता है, जब वहां से कोई उत्तर नहीं आता है, एक दूसरा को देख रहा होता है, तो स्वामी जी कहता है कि yet you have the guts to abuse our tradition and culture, yet you have the dare to speak against my religion. First you go and read those Vedas and those Upanishads, then speak about my culture and my tradition. पहले जाके वो पुराना को वो वेदास का पढ़िए, जानिए, तब मेरे कल्चर के बारे में बात कीजिए, तब मेरे धर्म के बारे में बात कीजिए करके स्वामी जी कहता है। और यही सच में आजकल आप देखा जाने से बाहर से लोग आते हैं, हमारे ट्रेडिशन कल्चर के बारे में उसको ABCD पता नहीं रहता है, लेकिन वो हमें निर्देश करता है कि मोर को किस तरह से मनाना चाहिए, पंक्तु को किस तरह से मनाना चाहिए, चलो लोगों को किस तरह से मनाना चाहिए, हमारे लोगों को किस तरह से मनाना चाहिए, वहाँ में रिचुअल्स नहीं होना है, वहाँ ये नहीं होना है, वो डायरेक्शन देता है। उनको कुछ ABCD मालूम नहीं है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअल्स, एक आदर का क्या मैसेज है, एक हमारे ट्रेडिशन कल्चर, ट्रेडिशन जो कपड़ा जो अटैच है, एक अटैच का एक सिंबल का क्या मैसेज कैरी करता है, व्हाट वैल्यूज दे कैरी, उसके बारे में कोई ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वो निर्देश देने में लगा। उसी तरह हमारे विश्वास में कि हमें जैसे मैं ऋषि कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, धोनी को मानता है, सन एंड मून को मानता है, हमें कहता है कि दिस इज द सैटेलाइट, धोनी तो है, सन तो एक सैटेलाइट है, मून एक सैटेलाइट, नाउ पीपल रीच टू द मून, हमें लोग चंद्रमा में जाता है, वहाँ पे लोग घूमता है, एंड यू आर वर्शिपिंग दैट, आपको सैटेलाइट को क्यों पूजा करता है, लेकिन उनको उसका गहराई में पता नहीं, उसको वो दिल दिमाग से सोचता नहीं, हम सूरज को क्यों पूजा करते हैं, सूरज को आपको पूजा करने का इतना साइंटिफिक है, इतना लॉजिकल है, हम तो सच में हम बहुत धन्य महसूस करता है कि हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखा के दिया है कि इस तरह को मानना चाहिए, ऐसा पूजा करना चाहिए। आप देखिए साइंस में आप जाके देखिए, यहाँ में आप डॉक्टर से सब पढ़ा लिखा है, जितना भी पेड़ पौधा है ये किसने कैसे बना, बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, आपका वो सन का, सूरज का फोटोसिंथेसिस, सूरज का द्वारा वो बनता है, और उस फल को, उस पेड़ पौधा को, उस
अनाज को खाकर हम बड़ा होता है, हम इंसान होता है, हम जो भी जानवर जितने भी प्राणी है उसको खाकर रहा था। यानी क्या है, सूरज का अंश उसमें है और हम सूरज का वजह से हम जिंदा होता है, हम जीवित रहता है, हम सांस लेते हैं। मतलब क्या है, सूरज का अंश हम में है, मतलब सूरज के बदौलत ही, सूरज से ही हम जिंदा रहता है। जितना भी प्रकृति है सूरज से ही बना हुआ है। तो उस चीज को जिसके बदौलत मैं जिंदा हूँ, जिसके बदौलत संसार जिंदा है, पृथ्वी जिंदा है, तो उसको अगर हम नहीं मानेंगे तो हम किसको मानेंगे? ये चीज को, ये ज्ञान को मालूम नहीं। चंद्रमा को कहता है कि वो प्लैनेट, चंद्रमा को हमारे बुजुर्गों ने कैसे क्यों पूजा करता है? हमारे लिए पहले कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई घड़ी नहीं था। हम सूरज चंद्रमा का शेप साइज को देख के हमारे जो बुजुर्ग जो है वो खेती करता है, वो देखता है सूरज का, हाँ ये आप ये साइज हो गया, अभी खेती करना है, जंगल करना है, ये शेप हो गया अभी आग जलाओ, ये शेप हो गया अभी दान लगाओ। इवेंचुअली शेप साइज को देख के शिकार करने जाता है, मछली मारने जाता है, घर बनाने के लिए आपका बैम्बू काटना, पत्ता काटना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द मून। तो जिसकी बदौलत हमारे जो सुबह से लेके 24 आवर्स मेरा एक्टिविटीज जिसके बदौलत रिवॉल्व होता है, तो उस चीज को हम भगवान नहीं मानो तो किसको माना? उस चीज को अगर एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू दोस एलिमेंट, तो इसमें कौन सा बड़ा है? ये सबसे बड़ा पूजा यही है, ये हमारे संस्कृति सिखाती है। और इसी संस्कृति को, इसी धर्म को स्वामी जी ने वहां पे उजागर करने के लिए किया। और हमारे जितने भी जो ट्राइबल कल्चर्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्राइबल कल्चर का ऐसा फिलोसॉफी ऑफ द ट्राइबल इज, जैसे स्वामी जी ने उसमें कहता है कि I am proud to belong to a religion which has taught both the universal tolerance and the acceptance. We not only believe the universal tolerance, but we accept every religion as true. हम सिर्फ लोग विश्वासी सभी को हम एक्सेप्ट करता है, सब भगवान, सभी भगवान को हम एक्सेप्ट करता है। सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं बल्कि हम सहनशील कर उसको बर्दाश्त, उसको टॉलरेट करता है। सिर्फ टॉलरेशन ही नहीं बल्कि हम सभी भगवान को सच्चा मानता है। ये हम प्रकृति, क्योंकि ये हम ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल फिलोसॉफी जो है हम प्रकृति से निर्धारित, वी आर वेरी मच इन्फ्लुएंस, वेरी मच ड्राइवन बाय द नेचर। इसलिए हमारे जो सीख है, जो एक्टिविटीज है वो नेचर से मिलता है। आप नेचर को देखिए, जंगल में देखिए, जंगल में इतना जानवर रहता है, इतना तरह तरह की जानवर रहता है, तरह तरह के पेड़ पौधे। जंगल कभी उसको मना करता है कि नहीं मेरा जगह में ये जानवर नहीं होना चाहिए, मेरा इस इलाका में ये जानवर होना चाहिए, कभी नहीं करता। वो दुनिया भर का पशु पक्षी जितना भी जानवर आए वो उसको ले लेता है, समझ लेता है, बल्कि उसको वो अनाज देता है, भोजन देता है, उसको जिंदगी देता है। उसी तरह आप पानी को देखिए, पानी में तरह तरह के सफा भी होता है, गंदगी भी फैलता है, लेकिन पानी कभी नदी कभी इनकार करता है, कभी मना करता है यहाँ गंदगी मत फेंको, कभी नहीं करता। वो पूरे गंदगी को वो समेट के लेके उसको उल्टा वो प्यूरिफाई करता है। तो ये नेचर को सीखते हुए इसको लेते हुए ये जो इंक्लूसिव काइंड ऑफ नेचर, ये इंक्लूसिव काइंड ऑफ नेचर, ये फिलोसॉफी को ये हम ट्राइबल से, और यही चीज स्वामी जी यहाँ पे कह रहा है कि हम सभी को माने। तो आजकल ये कभी कभी ये दुख लगता है कि देखता है कि सोशल मीडिया में तरह तरह की बात लिखता है कि हम ट्राइबल जो है ये कहता है, हम ट्राइबल वो नहीं कहता है, हम ट्राइबल के हिंदू कैसे हो सकता है, हम ट्राइबल ये नहीं हो सकता है। इस तर्क पर अगर जाए तो हम ट्राइबल जो है क्रिश्चियन भी नहीं हो सकते, हम क्रिश्चियन भी तो नहीं, लेकिन पूरा क्रिश्चियन बन के बैठा है। हम ट्राइबल मुस्लिम भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम बन के बैठा। तो अगर कोई क्रिश्चियन बन सकता है, कोई मुस्लिम बन सकता है, तो अगर किसी को हिंदू, अगर वो हिंदू को मानने में, हिंदू धर्म को मानने में इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे ट्राइबल फिलोसॉफी यही कहता है कि हम हिंदू भी हैं, हम मुस्लिम भी हैं, हम क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी वी हैव ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारी एक पहचान है। आप देखिए पहचान, आइडेंटिटी क्यों है, क्या है? जैसे आप यहाँ पे पोंटू मानता है, आपका मोमोन मानता है, आप देखिए इंटायर दुनिया में आप देखिए इतना कंट्री में इतना ट्राइब्स है, इतना लोग है, क्या आपने देखा गूगल में भी सर्च करके देखिए कोई मोमोन मानने वाला है आपके सिवाय? 500 लोगों के सिवाय कोई मोमोन मांगने वाला है?
तुलसा लोगों के सिवाय कोई कुमकुम मानने वाला है? हम निशी के सिवाय और कोई दुनिया में कोई यूलो मानता है? बिल्कुल नहीं मानता। तो ये हमारे आइडेंटिटी है एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस। इस आइडेंटिटी को इसलिए हमको प्राउड होना है कि बिकॉज आप इस आइडेंटिटी को इसको आप गर्वान्वित होंगे, गर्वान्वित महसूस करेंगे, आप स्वाभिमान महसूस करेंगे, तब आप अपना समाज को प्यार करने लगे, तब आप अपना कल्चर को प्यार करने लगे, अपना धर्म को प्यार करने लगे। अगर इस चीज को आप मालूम होगा तो इसलिए हमारे जो आजकल का युवा है ये चीज को हमको जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमको ये डिफरेंशिएशन, हमने कभी डिफरेंशिएशन हमारे ट्राइबल फिलोसफी में नहीं है। इसलिए आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट में जैसे आप चंगल में भी डिफरेंट ट्राइब्स के लोग रहता है, लेकिन कभी भी हमारे जो ट्राइबल कल्चर में आप ट्राइबल हिस्ट्री में देखेंगे कि हमने कभी भी धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं किया, ट्रेडिशन कल्चर के नाम पर लड़ाइयाँ कभी नहीं लड़ी। लड़ाइयाँ जरूर हुआ गांव टू गांव में, वो जमीन के वजह से या शादी के वजह से या कुछ रिश्ते का वजह से जरूर लड़ाइयाँ हुई, लेकिन ये धर्म को लेके, ये कल्चर को लेके, ये ट्रेडिशन को लेके हमारे ट्राइबल ने कभी भी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, क्योंकि वी आर एन इंक्लूसिव फिलोसफी। हमारे जो बेसिक फिलोसफी है इंक्लूसिव, सभी धर्म को मानते हैं, सभी कल्चर को, सभी ट्रेडिशन को मानता है। तो यह चीज, ये इंक्लूसिव नेचर, ये फिलोसफी अभी समय आ गया कि हमारे लोग पढ़ा लिखा बहुत हो गया कि हमारे जब हम पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ नहीं था, देव जो अनपढ़ अनएजुकेटेड होने के वजह से वो ज्ञान होते हुए भी दे कैन नॉट एक्सप्रेस, दे कैन नॉट इंटरप्रेट। लेकिन अभी हमारे लोग डॉक्टरेट करके निकाल रहा है, हमारे लोग पढ़ लिख कर निकाल रहा है। अब वी आर कैपेबल एनफ टू इंटरप्रेट, वी आर कैपेबल एनफ टू एक्सप्रेस द डेप्थ ऑफ आवर स्पिरिचुअलिटी। हमारे ट्रेडिशन कल्चर के जो डेप्थ को हम अभी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों को बता सकता है। तो इसलिए ये समय आ गया, हमने जितने भी हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पे बैठे होंगे, जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी आपका युवा होंगे, अभी हमको प्राउडली वी नीड टू एक्सप्रेस आवर द गुडनेस ऑफ आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर। हमारे ट्रेडिशन कल्चर इतना सुंदर है, मैं जैसे कहा एक एक ट्रेडिशन का एक एक सिंबल जो है वो इतना उसके वैल्यूज है, उसको अभी हमको इंटरप्रेट करने का है, उस पर हमको रिसर्च करने का है। तो ये सब चीज अपना इसको, ये इंडिया ही ऐसा एक, भारत ही ऐसा एक देश है जो इस चीज को बहुत ही महत्व देता है। इसलिए महत्व देता है क्योंकि इससे हमारी जो शांति होती है। अगर ये जो आप चीज को मालूम होगा तो आपको अपने आप घर में, आपके परिवार में, आपके पूर्वजों को आप रेस्पेक्ट करने लगेगा। अगर आपके पूर्वजों को, आपके परिवार को अगर आप रेस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है, तो आप अपने समाज को सम्मान करने लगे। अब अगर अपने समाज को सम्मान करता है तो अपने राज्य को सम्मान करता है, अपने राज्य को सम्मान करता है तो आप अपने देश को सम्मान करते हो। तो उसके लिए आपको देश के प्रति, समाज के प्रति आपको काम करने के लिए आपको उत्साही है। इसलिए ये चीज हमको जानना बहुत जरूरी है। और ये देश का ये इतिहास रहा है, हमारे भारत के इतिहास रहा है कि ये सब चीज को हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने वंदन करते थे, अभिवंदन करते थे। इसलिए बहुत सुंदर ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का कवि है कि उन्होंने कहता है कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जब उसको हम सिंपल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अभिनंदन की धरती है, ये वंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ का नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे भी इस भारत के लिए, हम मरेंगे भी इस भारत के लिए। अगर हम मर भी गया तो हमारे देश अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेंगे तो एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय। तो इस तरह का जो सोच विचार रखने वाला देश, तो इसी देश, इसी संस्कृति से, इसी संस्कृति को हम लोगों को, दुनिया को बताने के लिए आज का दिन हमें मुख्य, इसलिए ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे मनाया जाता है, ताकि इस स्वामी जी के इस बात को, इस जो ज्ञान को, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो हमारे वेदों में है, उपनिषद में है, जो पुराणों में है, जो हमारे ऋषि मुनि ने दिया है, हमारे जो पुजारी लोगों ने दिया है, इसको हम बारंबार याद कर सके। कभी भी क्या होता है कि भागदौड़ की जिंदगी में हम भूल जाते हैं, तो ये हमको जैसे मोबाइल रिचार्ज खत्म होता है तो रिचार्ज करता है, उसी तरह हम अपना आप को रिचार्ज करें, अपना आप को फिर से याद दिलाएं। तो ये साल में बार बार इसके द्वारा हम याद करता है। तो स्वामी जी के इस
जो भी उसके जो विचार है इसको लेते हुए हम आगे चलते हैं। तो इसमें चलते चलते आज के जो अवसर को लेते हुए मैं आप लोगों को बीकेबी के बारे में कहना चाहूँगा। विवेकानंद केंद्र का भी अभी जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया है कि यहाँ पे अरुणाचल में 41 विवेकानंद केंद्र है। तो बहुत सा लोग कहता है कि बीकेबी, आज तक काफ़ी लोग कहता है कि बीकेबी हिंदू स्कूल है, वहाँ पे लोगों को हिंदू बनाया जाता है, ओम का चैंटिंग करवाता है, अगरबत्ती जलाता है, कैंडल जलाता है। ये हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, वहाँ हिंदू बना रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि आज नाउ बीकेबी जो है 77 से लेके अब तक का इट्स अराउंड मतलब 45 इयर्स हो रहा है। क्या बीकेबी अलुमनी अभी भी यहाँ में कितना ऑफिसर हुआ, क्या बीकेबी अलुमनी कोई पंडित बनते हुए आप लोग ने देखा है? कोई बीकेबी अलुमनी अभी तक पंडित बना नहीं, वहां से पढ़ा वाला कोई पंडित बना नहीं, उनको कोई हिंदू बनने वाला तो देखा, कोई हिंदू नहीं बना। तो कैसे ये बोल सकता है कि बीकेबी जो है हिंदू का स्कूल? डेफिनेटली हिंदू मतलब सनातन धर्म इस प्रिंसिपल को लेके जाने वाला है। बीकेबी इसलिए बीकेबी ना हिंदू बनाता है, बीकेबी ना क्रिश्चियन बनाता है, बीकेबी ना मुस्लिम बनाता है, बीकेबी जो है इंसान बनाता है। द मैन मेकिंग द नेशन बिल्डिंग, ऐसा इंसान बनाता है जो इंसान अपने पूर्वजों को प्यार करता है, जो इंसान अपने माता पिता को आदर करता हो, सम्मान करता हो, अपने देश को सम्मान करता हो, ऐसा इंसान बना जो अपने संस्कृति को बेइंतहा मोहब्बत करता है, ऐसा इंसान बीकेबी बनाता है। तो इस बीकेबी को इस बनाने में काफी लोग लगा, जैसे हमारे यहाँ के भी जो मैंने पता यहाँ के जो टीचर्स है बहुत तकलीफ के साथ में भी उन लोगों ने काम कर रहा है, यहाँ पे कार्य करता है। हमारे जो देवू जी है, सतिंग जी है, इन लोग कितने तकलीफ अपने ऑफिस के काम के साथ साथ भी इसको लेते हुए इसको हम अपना इसके द्वारा सर्वे समाज को सर्विस देने के लिए उन लोग लगा हुआ है। तो हमारे जो बाल सेविका लोग देखा है कि कल हम अपने मीटिंग में भी देखा है, जो बालबाजी उन लोग पढ़ा रहा है कितना खराब हालत में है, टूटा फूटा है, फिर भी वो उन लोग हमारी जो पूर्णिमा बहन है, ज्योति बहन है, उन लोग कितना शिद्दत से, कितना मेहनत से, कितना लगन के साथ बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को वो ज्ञान दे रहे हैं। ये तो हमारी भी दायित्व बनता है उन लोगों को मदद करें, उन लोगों को प्रोत्साहन दें। जैसे हम कहता है कि हम सब कुछ जैसे मैंने कहा कि प्रकृति हमको देना सिखाता है, सब कुछ देता है। आपको तो नदी पानी पीने को देता है, हवा आपको सांस लेने को देता है, धरती आपको अनाज देता है। तो ये देना हम भी कुछ देना सीखे, हम भी देश के लिए कुछ देना सीखे। हमने इतना ले लिया तो हम भी तो कुछ देना सीखे देश के लिए, हम भी तो कुछ समाज के लिए देना सीखे। तो ये केंद्र का द्वारा हम भी समाज के लिए कुछ दें, हम भी अपने संस्कृति के लिए कुछ दें, हम भी अपने धर्म के लिए कुछ दें। तो ये स्वामी जी का मैसेज को लेते हुए हम लोगों को जितने भी जो केंद्र से जुड़ा है और नहीं जुड़ा वाला भी जुड़ना चाहिए, एक दूसरा को प्रोत्साहन करते हुए जुड़ना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि स्वामी जी के इस जो विचारधारा को लेके हम एक सुंदर और एक शांति और एक खुशहाली और समृद्धि समाज बना सकेंगे और हम देश ऐसे अखंड एक देश खड़ा कर सकेंगे जहाँ पे शांति और अमन और उन्नति हो। तो स्वामी जी जरूर हम लोग को आशीर्वाद देंगे। इसी प्रार्थना और इसी उम्मीद के साथ में मैं अपना बात यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।